नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन साथियों, वर्तमान में मैं उतना स्वस्थ नहीं हूं, क्योंकि जब मैं गांव से बलिया की तरफ आ रहा था बाइक से, तो रास्ते में एक जानवर को बचाने की वजह से मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया। बड़ा हादसा से बच गया साथियों। चोटें कई जगह आई है और बाकी बिल्कुल अब स्वस्थ हूँ। लेकिन एक प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण खबर पर मैं सोचा कि आज वीडियो बनाऊं, क्योंकि कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो ये अपना स्टूडियो है और मैं लगातार एक आध दो दिन पर एक आध दो वीडियो आपको लगातार किसी न किसी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पर या महत्वपूर्ण न्यूज़ पेपर की खबर पर साथियों मैं वीडियो लगातार बनाता हूँ। अगर आप साथियों अगर आउटसोर्स कर्मचारी होंगे, संविदा, दैनिक वेतनभोगी या अस्थायी या किसी भी कंपनी में काम करने वाले आप वर्कर कर्मचारी होंगे, तो आज का वीडियो आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों, जिस तरह से प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में जिस तरह से कारीगर और मजदूर के बीच हिंसक झड़पें हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, सारे मजदूर स्ट्राइक पे हैं, उस कंडीशन पे पूरी तरीके से जो कंपनी का कार्य पूरी तरीके से बाधित हो गया है। इसके पीछे बड़ा कारण है कि मजदूर लोगों की ये मांग है, कंपनी के वर्करों की ये मांग है कि हमारा जो वेतन मानदेय है वह सम्मानजनक होना चाहिए। सरकार ने कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि 1,000 से लेके 3,000 उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की थी। 1,000 से लेके 3,000 तक उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की थी। लेकिन ये पूरी तरीके से जो कारीगर मजदूर वर्कर हैं, ये पूरी तरीके से इस बढ़ा हुआ मानदेय से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि मान के चलिए कि किसी का 13,000 के आसपास मानदेय हो रहा था, किसी का 15,000 के आसपास मानदेय हो रहा था। उन्होंने कहा कि 2020 में एक समिति का गठन हुआ था साथियों। 2020 में एक समिति का गठन हुआ था। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कि कम से कम इन मजदूरों का जो वेतन कम से कम होना चाहिए 23,000 रुपया। कितना? 23,000 रुपया। लेकिन उस समिति की रिपोर्ट को जो कंपनी और या सरकार कह लीजिए, उसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया था। उस पर कोई विचार नहीं किया गया था। 2020 की बात है। अब ये जो भी वर्कर कर्मचारी मजदूर संघ हैं, उनकी ये कहना है कि दिल्ली में कारीगरों को मजदूरों को 26,000 तनख्वाह दिया जाता है। कितना? 26,000 तनख्वाह दिया जाता है। तो हम लोगों को भी 26,000 तनख्वाह दिया जाए, तभी हमारे हित का भला हो सकता है। अब इसी पे सरकार, कंपनी और मजदूर यूनियन संघ के बीच तानातनी चल रहा है। और कई बार तो ये जो धरना प्रदर्शन था वह हिंसक रूप भी ले लिया था साथियों। आज इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए, न्यूज़पेपर की खबर में लिखल कर आई है 26,000 किया जाए न्यूनतम वेतन, 13,000 में हमारा गुजारा भत्ता नहीं चलने वाला है साथियों। इसी पर ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि लंबे समय से ये मांग चल रही है कि हर कंपनी, हर विभाग के कर्मचारी को, मजदूर को एक सम्मानजनक गवर्नमेंट सैलरी पेमेंट दे, ताकि भाई उनके साथ और ड्यूटी समय से देते हैं और हर फैसिलिटी उनको एक सरकारी कर्मचारी की तरह मिलनी भी चाहिए। इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। ये वेतन की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है और जो भी यूनियन है और कंपनी है, आमने सामने पूरी तरीके से हो गई है। यहाँ देख लीजिए, लिखा है कि 26,000 किया जाए वेतन। कितना? 26,000 किया जाए वेतन। मांग पर अड़े श्रमिक संगठन, कहा 13,000 रुपये में कैसे चलेगा गुजारा भत्ता, ये बता दीजिए। ये मेट्रो सफाई कर्मी भी पूरी तरीके से अड़ गए हैं। सारा जो सफाई कार्य अपना छोड़कर धरना प्रदर्शन पर पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। यहाँ लिखिए, देखिए न्यूज, नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में श्रमिकों के हक की लड़ाई तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में घोषित न्यूनतम वेतन वृद्धि सरकार द्वारा हाल ही में वेतन वृद्धि पर श्रमिक संगठन सेंटर ऑफ यूनियन ट्रेड यूनियन ने कड़ा एतराज जताया है। संगठन का कहना है कि महंगाई तो आसमान छूती जा रही है और आपने 1,000 से 3,000 की जो आपने वृद्धि किया है, यह एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ठीक। C2 के जिला अध्यक्ष कुमार राघव ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2020 में एक समिति बनी थी और समिति ने 23,000 न्यूनतम मजदूरी देने की बात कही थी, लेकिन उसको तो ठंडे बस्ते में आपने रख दिया। और कम से कम जो दिल्ली में आपका वेतन मिलता है 26,000, वैसा ही वेतन हम लोगों को भी उत्तर प्रदेश के हर कर्मचारी मजदूर को मिलना चाहिए। श्रमिक नेताओं ने पुलिसिया कार्रवाई पर भी गंभीर आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि संगठन के जिला नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा को पिछले कुछ दिनों के लिए नज़रबंद करके रख दिया गया है। जब कोई भी यूनियन का नेता
जब धरना प्रदर्शन सरकार कंपनी के खिलाफ करना चाहता है तो उनको पुलिस कार्रवाई के दौरान नज़रबंद कर दिया जाता है। इसका मतलब उनको कमरे में या उनके घर पे ही उनको पूरी तरीके से रोक लिया जाता है ताकि आप बाहर ना जाएं, धरना प्रदर्शन ना हो। इसी वजह से ये पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं। टीटू ने चेतावनी दी है कि यदि गिरफ्तार श्रमिकों को रिहा नहीं किया गया तो ट्रेड यूनियन से वार्ता शुरू नहीं हुई तो वे अपने आंदोलन को और अधिक उग्र बनाएंगे और वेतन अलावा मजदूरों के लेबर कोड्स को रद्द करने, ठेका प्रथा निजीकरण को बंद करने, कच्चे कर्मचारियों को अस्थायी करने जैसी बुनियादी को भी दोहराया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वर्तमान में ठेकेदारी व्यवस्था चल रही है, निजीकरण लंबे समय पे हो रहा है, तो इसको आप पूरी तरीके से बंद किया जाए और जिन कर्मचारियों को रखा जाए अस्थायी रखा जाए। ये बात उन्होंने कहा था। यहाँ देखिए, ये मेट्रो जो सफाई कर्मचारी है भी अपनी मांगों पर पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। ये अपना काम धंधा छोड़ के सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। टला 1000 करोड़ का गोल्डन जश्न, यहाँ पर ये उद्घाटन वगैरह होने वाला है, लेकिन अब सवाल है कि सारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो इस वजह से पूरी तरीके से ये जश्न की जो तैयारी चल रही है उस पर थोड़ा सा फीका पड़ गया है साथियों। क्योंकि अगर आपसे जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण खबर पर, न्यूज़पेपर की खबर हो या कोई आपसे जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन हो, उस पर मैं लगातार साथियों वीडियो बनाता हूं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ज़रूर आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो लाइक तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मैं उम्मीद करूंगा कि इस विकट परिस्थिति में मैं जब आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो निश्चित आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, स्टेटस लगाएं और कोई भी अगर सुझाव कमेंट हो तो ज़रूर आप कमेंट भी करें। साथियों धन्यवाद।